बुद्ध पूर्णिमा पर यह कहानी सुनकर आपको जीवन के सबसे बड़े राज का पता चलेगा। एक अनसुनी, अलौकिक और मन को झकझोर देने वाली कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया और क्यों उन्होंने एक ऐसी आत्मा से बात की जो जीवित ही नहीं थी? इस बुद्ध पूर्णिमा पर मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको झकझोर देगी बल्कि आपको जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य से भी अवगत कराएगी। बुद्ध पूर्णिमा, एक ऐसा पावन दिन जब सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और गौतम बुद्ध बने। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसी रात जब सारे ब्रह्मांड में कंपन हुआ, तब बुद्ध ने पहली बार अपनी चेतना से एक अदृश्य प्राणी से संवाद किया। कहते हैं यह आत्मा कोई साधारण नहीं थी। यह थी एक ऐसी आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में फंसी थी और जिसने हजारों सालों से मोक्ष की प्रतीक्षा की थी। यह वही रात थी जब जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बुद्ध के साथ साथ उस आत्मा को भी ज्ञात हुआ। बोध गया कि वह रात असाधारण थी। महाबोधि वृक्ष के नीचे एक गहन शांति थी, परंतु वह शांति साधारण नहीं थी। वह शांति थी सृष्टि की नई चेतना की। गौतम बुद्ध तपस्या की दीर्घ यात्रा पूरी कर चुके थे। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसी क्षण पृथ्वी की थरथराहट ने हर चेतन को चौंका दिया। आकाश से दिव्य प्रकाश बरसने लगा। समय थम सा गया था। पशु पक्षी नतमस्तक हो गए। हवाएं रुक गईं और वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं, मानो स्वयं प्रकृति नतमस्तक थी उस क्षण के आगे। लेकिन उस सन्नाटे में कुछ था। बुद्ध की दृष्टि एकाएक स्थिर हो गई, महाबोधि वृक्ष की ओर। वहां वृक्ष के भीतर एक सूक्ष्म कंपन था, किसी असहाय आत्मा की पुकार जो वर्षों से वहां बंधी थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो आत्मा इस वृक्ष से बंधी है, बाहर आओ, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। वृक्ष के तने से एक नीली हल्की रोशनी फूटी। वह आकार लेने लगी। धीरे धीरे एक स्त्री का रूप सामने आया, एक दिव्य परंतु पीड़ित आत्मा जिसके मुख पर वर्षों का पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसने बुद्ध की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, हे तात, मैं सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी उस व्यक्ति की जो मुझे मेरे अपराधों से मुक्त कर सके। बुद्ध शांत थे, उनका चेहरा निर्मल था। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? आत्मा की आंखें भर आईं। वह बोली, मैं एक रानी थी। मेरे पास वैभव था, शक्ति थी, लेकिन मैं अंधी थी। सत्ता की भूख में मैंने निर्दोषों की हत्या करवाई। मेरे जीवन में एक सच्चा प्रेम आया था, पर मैंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वह गरीब था। मैंने धन को अपना देवता मान लिया और करुणा को निर्बलता। मृत्यु के बाद मैं इस वृक्ष में बंध गई, क्योंकि यही वह वृक्ष था जिसके नीचे मेरे प्रेम ने अंतिम सांस ली थी। मैंने वर्षों पश्चाताप किया, पर मोक्ष नहीं मिला। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं। कुछ पल मौन रहा। फिर उन्होंने कहा, तू वर्षों से मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन क्या तूने स्वयं को क्षमा किया? क्या तूने अपने भीतर छिपे मैं को त्यागा? मोक्ष कोई और नहीं देता। यह बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। जो स्वयं को पहचान ले वही मुक्त होता है। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। आत्मा फपक पड़ी। उसका स्वर कांप रहा था। तो क्या क्या मैं क्षमा योग्य हूं? बुद्ध की आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर आत्मा क्षमा योग्य है जब वह अपने भीतर की रोशनी को पहचान ले। तू अब तैयार है। जैसे ही ये वचन समाप्त हुए, आत्मा का स्वरूप धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगा। जंगल में हवाएं फिर से बहने लगीं। वृक्ष के तने पर जहां आत्मा सदियों से बंधी थी, वहां एक नई कोपल फूट पड़ी। वह कोपल थी पुनर्जन्म की, चेतना की और आत्मा की मुक्ति की। अंतिम संदेश, जब हम भीतर से स्वयं को क्षमा करते हैं, तभी सच्चा मोक्ष मिलता है। बुद्ध बाहर नहीं, भीतर होते हैं। प्रकाश बाहर नहीं, अंतरात्मा में होता है। इस बुद्ध पूर्णिमा, यह कहानी आपको याद दिलाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितने ही अपराध, पश्चाताप या दुख क्यों न हो, मोक्ष, शांति और आत्मज्ञान की शुरुआत आपके भीतर से होती है। तो आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपने स्वयं को माफ किया है? अगर नहीं, तो आज बुद्ध पूर्णिमा पर बैठिए, शांत हो जाइए और अपने भीतर झांकिए।
वही है जीवन का सबसे बड़ा राज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे गहरा संदेश क्या लगा। और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि एक दिन गौतम बुद्ध ने सिर्फ एक फूल दिखाकर अपने सबसे बुद्धिमान शिष्य को जीवन का सबसे गहरा रहस्य समझा दिया था, बिना एक शब्द बोले, बस एक मुस्कान के साथ। यह कहानी है मौन की भाषा की, जो आपकी सोच बदल देगी। बुद्ध पूर्णिमा पर आइए, इस अनकही लेकिन शक्तिशाली कथा को सुने। बुद्ध पूर्णिमा वह पावन दिन है जब भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, तीनों घटनाएं एक ही दिन हुई थीं। इस दिन उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेना न केवल शुभ होता है, बल्कि यह आत्मा के गहरे परिवर्तन का भी एक अवसर होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बुद्ध की एक रहस्यमयी कथा, फूल और मौन की कहानी, जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी शब्दों से ज्यादा ताकत मौन में होती है। तो चलिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके भीतर कुछ जगाएगी। कथा, फूल और मौन की शिक्षा। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत झील के किनारे बैठे थे। हजारों लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए एकत्र हुए थे, पर आज बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस एक सुंदर कमल का फूल उठाया और उसे सबको दिखाया। सब लोग चकित थे। ये क्या हो रहा है? क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा? लेकिन भीड़ में केवल एक ही व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, महाकश्यप। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाकश्यप ने समझ लिया है, उसे वह सत्य मिल गया है जो शब्दों से परे है। उस क्षण महाकश्यप को वह मौन का ज्ञान मिला, जिसे ध्यान कहते हैं, अनुभव कहते हैं। वह जान गया कि सच्ची बुद्धि केवल सुनने और बोलने में नहीं, बल्कि देखने, महसूस करने और मौन को समझने में होती है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? जब मन शांत होता है, तभी आत्मा सच्चाई को पहचान सकती है। हम हमेशा शोर में ज्ञान खोजते हैं, लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि मौन में भी पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो आज बुद्ध पूर्णिमा पर कुछ पल मौन में बिताइए। अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में जाग रहा हूं या सिर्फ जी रहा हूं? अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद किसी और को भी यह कहानी जीवन की दिशा दिखा दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और सच्ची, गूढ़ और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए। बुद्ध की तरह जिएं, शांति से जिएं। धन्यवाद।